गेम ऑफ एनर्जी एक्सेस। जब भी कहीं ऐसे जगह पे जाते हो, वो जगह आपके लिए क्या जोन पे आता है? आपका राशि क्या हुआ? कुंभ हो गया। जौ में जगदा, जौ का राशि क्या हो गया? धनु राशि में आ गया, आपसे 11th हाउस में आ गया। लाभ का स्थान है आपके लिए ये जगह, ठीक है। लाभ का स्थान जरूर कुंडली में कहा गया, लेकिन उसको एक ग्रेड 5 का मार्केस भी कहा गया। तो दोनों फल देगा। एक तरफ यहां से आप लाभ लेके जाओगे, आपका लॉस कभी ये जगह में नहीं होगा, ठीक है। और इसको उत्तरोत्तर बलिस्तान भी कहा गया आपके लिए। तो किस्मत अच्छा है कि यहां पर आए, और यहां से जाने के बाद आपके जीवन पे लाभ ही लाभ आएगा। क्यों? आपके लिए 11th हाउस है ये। जो नामक स्थान आपके लिए 11th हाउस का प्रॉफिटेबल हाउस पे आता है। लेकिन आपका 11th में, आपका देखा था जो कुंडली, मेरे को जितना याद आ रहा है, 11th में अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो 11th हाउस उसको भी एक्टिव करेगा, ठीक है। अच्छा, तो उसका फल कौन देगा? तो वहां से अगर, हमेशा याद रखना, जहां से आप सुख देखते हो 4th हाउस से, तो दुख कहां से देखोगे? वहीं से देखोगे। और अगर कोई प्लैनेट आपको भूमि भवन वाहन दे रहा है, तो वही प्लैनेट वहां बैठ के सुख दे रहा है, तो वहां से दुख भी तो देगा। आप बोलोगे खाली ये था, ये मेरे को दे दीजिए, फिर बाकी बोलेगा कौन लेगा? तुम्ही को लेके जाना है। ये क्यों लेके अकेले भाग रहे हैं? शिव बाबा पीछे से बोले इधर आ, ये लेके जा रहा है, ये कौन लेगा? इसको भी लेके जाओ, ठीक है। तो लेना पड़ेगा। तीसरा बिंदु ये, जब भी एक एनर्जी जोन पे जाते हो, ये भूमि तो आज का नहीं है, 35 साल का साधना स्थली, 14 साल का एक्टिव यज्ञ कुंड, ठीक है। और यहां लाखों नहीं करोड़ों हवन हो चुके हैं, करोड़ों मंत्र का जाप हो चुका है इस जगह में। कितने कितने लोग 35 साल में आके जब ध्यान तपस्या करते करते जा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा भूमि, साधना भूमि है ये। और ऐसे ही जैसे अखंड दीप जलता है हर शिविर में, इस प्रकार के 30 दिन का अनुष्ठान, महीना का अनुष्ठान, कोई साल भर का अनुष्ठान, तो ऐसे कई दीप भी जल चुके। तो इस जोन पे जब आपका एंट्री होता है, वो एनर्जी पहले आपको रिसीव करेगा या फिर रिसीव नहीं करेगा। रिसीव कर लिया ठीक ठाक हो, रिसीव नहीं किया आपके साथ उसका टसल चालू होगा पहले। जब उसके साथ मर्ज आउट हो जाते हो, जिस जो भी तरीके में आप मर्ज आउट हो गए, एक्सेप्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब क्या करोगे? एनर्जी को पता चला अब ये भागने वाले हैं, वो भागने नहीं देगा, वो फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। जब इस जगह छोड़ के आउट हो जाओगे, फिर आप, यू आर फ्री फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ एनर्जी एक्सेस। फिर आप अपने जोन पे चले गए। सारा खेल एनर्जी जोन का ही है। उस पे जब आप इन करते हो और आउट जाते हो, क्या करते हैं हम? जब जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, दीप जला दिया, रूम में बैठा पूजा रूम में, और आप वो आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, और ये पाप पुरुष शुद्धि और संकल्प, फिर पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन स्टार्ट। जाप करते 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 सटाक करता है, आप एक दूसरा जोन के अंदर घुस जाते हो। दूसरा कोई आदमी दूर से देखेगा, क्या बोलेगा? वही तो बैठा है और माला चला रहा है। लेकिन उस बीच में आपका ऑलरेडी ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। आपका सॉफ्टल बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर, आपका स्थूल शरीर छोड़ चुका है। आप किसी और एक्सेस पे जा चुके हो। लेकिन क्योंकि आपका वो कॉन्शियसनेस लेवल नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं तो शरीर में हूं। लेकिन उसमें वो जाने आने का काम चलते रहता है। वो जोन से निकल के दूसरा जोन के अंदर आप इन हो जाते हो। जब वो इन होना एक प्रोसेस हो गया और उस समय कोई आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो ऊर्जा से आके दोबारा इस शरीर में इन करते हो। उसमें उस सिस्टम पे अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? तो दिज ऑल गेम आर साइंटिफिकली एनर्जी एक्सेस गेम। कभी एक्सेप्ट करता है, जब फिर आप उसको 1 महीना के बाद काट के शिविर छोड़ के जाना चालू करते हो, फिर आपको ऑब्स्टेकल देता है। उसमें कोई नहीं है कि प्रॉब्लम, आप बहुत पावरफुल हो और आपका साधना क्षेत्र भी ठीक है
और इतना साधना भी ठीक हुआ है, इसीलिए इसके लिए वरीड होने का बात नहीं। यहाँ से निकल जाओगे, फ्रेश आउट हो जाओगे। और इनकेस घर जाने के बाद भी अगर इफ़ यू लाइक दिस, देन 9 मिर्चा ले लेना और एक नींबू ले लेना, और जैसे बताया हूँ उसको कर लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक है।